राधे राधे दोस्तों, लड्डू गोपाल क्रिएशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लाला की कृपा, राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, उनको अपने घर लाना चाहते हैं, तो उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो बातें क्या हैं, वो नियम क्या हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं वो आपको नियम, वो बातें बताती हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर ला रहे हैं, आपने मन बना लिया है उनको लाने का, तो एक चीज़ आप दिमाग में ज़रूर बैठा लें कि आपको हमेशा उनकी सेवा करनी है। ये नहीं कि चलो आप ले आए अभी एक खिलौने की तरह या एक मतलब सामान की तरह उनको ले आए हैं, आपका मन किया या आपने देखा देखी में ले आए हैं और लाकर उनको मंदिर में रख दिया और चलो भाई हो गया काम, ठीक है। अब वो मंदिर में बैठे रहेंगे ऐसे ही, उनकी डेली धूप बत्ती कर दी, जोत बत्ती कर दी, बस हो गया काम। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप उनको लेकर आ रहे हैं तो आपको उनकी सेवा करनी है पूरे तरीके से, पूरे मन से, पूरी लगन से उनकी सेवा करनी है। और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जिस घर में भी लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं, तो वो घर अब लड्डू गोपाल जी का ही हो गया है, वही उस घर के मेन मुखिया हैं। अब आपका कुछ नहीं है, ठीक है। वो घर अब किसका है? लड्डू गोपाल जी का है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर लाएं तो सबसे पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं। ये देखिए, 2 तरीक़ों से कराई जाती है प्राण प्रतिष्ठा। कई लोग पंडित तो जो होते हैं ना, पंडित जी, उनके द्वारा भी देखिए करवाते हैं, और कई लोग स्वयं यानी कि खुद से भी घर में करते हैं। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करें, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसे करें आप लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा। तो उसके बाद देखिए, आपको लाला का सुंदर सा नाम रखना है। अब नाम देखिए, आप कोई भी रख सकते हैं उनका, कोई भी, यानी कि ऐसे ही नहीं कोई भी, मतलब उनके नाम हैं इतने सारे, उन नामों में से आप कुछ भी नाम उनका रख सकते हैं। माधव, केशव, कृष्णा, लाला, लड्डू, गोपाल, कुछ भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे कई नाम हैं उनके, तो आप उन नामों में से कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने लाला का। फिर उसके बाद देखिए, आपको हमेशा मतलब डेली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लल्ला को नहलाएंगे धुलाएंगे, डेली उनका स्नान करवाना है। गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराएं, सर्दियों में गर्म पानी से स्नान कराएं, और इनको वस्त्र भी इसी तरीके से पहनाएं। गर्मियों में जो वस्त्र पहने जाते हैं कॉटन के, सूती वस्त्र जो पहनाते हैं इनको, वो पहनाएं, और सर्दियों में जो गर्म पोशाक होती है वो पहनाएं। जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही इनका ख्याल रखें। फिर उसके बाद देखिए, इनका श्रृंगार करें। श्रृंगार भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चंदन भी लगा सकते हैं। इनके चंदन से भी इनका श्रृंगार पूरा हो जाता है। और दोस्तों, आपको इनके खाने का भी एकदम प्रॉपर पूरी तरीके से ध्यान रखना है। जैसे आप अपने बच्चों का रखते हैं, अपना रखते हैं, ठीक है, वैसे ही इनके खाने का भी आपको टाइम टू टाइम इनको खिलाना है। जैसे सुबह आपने नहला लिया धुला लिया, सब हो गया, अब सुबह आप इनको नाश्ता कराएं, ठीक है, नाश्ता कराएं। उसके बाद थोड़ी देर इनको बैठा रहने दें, भजन सुनाएं इनको, दिन में इनको फिर खाना खिलाएं। दिन के टाइम, जो दिन में हम सो जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, वैसे ही इनको हम आराम कराएं। शाम के टाइम इनको चाय हो गई या फिर कुछ भी छुट-पुट जो भी खाना पीना हो गया वो इनको खिलाएं। जैसे हम खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, वैसे ही, ठीक है। और फिर उसके बाद रात को भी इनको पूरा डिनर जो होता है, वो कंप्लीट डिनर जो हम घर में बना रहे हैं वो इनको खिलाएं। बस हमें इतना ध्यान रखना है, हमको उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, आप इनके खाने में तुलसा दल ज़रूर रखें। जब भी आप इनको खाना खिलाएं या खाने में कुछ भी खिला रहे हैं, आप दूध पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, तो उसमें तुलसा दल ज़रूर रखें, वरना हमारे लाला भोग नहीं लगाते। तुलसा जी के बिना देखिए लड्डू गोपाल जी का भोग अधूरा माना जाता है, तो इसलिए उसमें तुलसा जी ज़रूर रखें। इसी तरीके से आपको डेली जो है लाला का रूटीन फॉलो करना है। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से लाला को सुबह उठाया जाता है, उनको खाना कैसे खिलाया जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसके लिए भी अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनका फुल डे रूटीन आपको आपके संग शेयर करूँगी।
और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने बहुत दिनों के लिए, तो अपने लाला को आप अपने साथ लेकर जाओ, उनको अकेले छोड़ के मत जाओ। और अगर मतलब ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आप लेकर नहीं जा सकते हो, तो अपने लाला को किसी ऐसे इंसान के पास छोड़ के जाओ जो उनकी सेवा उसी तरीके से कर सके, उसी प्यार से, उसी मन से कर सके जैसे आप करते हो। अगर आप मार्केट जा रहे हो एक आधे घंटे के लिए, तो आप अपने लाला को घर में ही बिठा के जाओ और उनके पास पानी का गिलास, उनको थोड़ा बहुत जो भी खाने पीने की चीज़ जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो उनके पास ढक कर रख के जाओ कि अगर उनको कभी भी भूख लगे, आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि अगर उनको भूख लगेगी हमारे पीछे, तो वो खा सकें, ठीक है, और पानी पी सकें। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप अपने लाला की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो। और आप बाहर से जब भी शॉपिंग करके आएँ, तो अपने लाला के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर लेकर आएँ। जैसे आप अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं ना, वैसे ही आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम अपने लाला के लिए भी लेके जाना है, ठीक है। चाहे वो खिलौना हो गया, कपड़े हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो आपको अपने लाला के लिए भी लाना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो, एकादशी पे देखिए चावल नहीं खाए जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकादशी पे अगर आप लड्डू गोपाल को ना ही खुद चावल खाएं और ना ही लाला को चावल खिलाएं, ठीक है। उनको फल फ्रूट्स वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये खिलाएं एकादशी वाले दिन। उनको चावल बिल्कुल ना खिलाएं, ना आप खाएं। आप और भोजन भी ना कराएं। अगर आपने व्रत रखा है तो आप भी भोजन ना करें, लाला को भी ना कराएं। बस फल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का भोग आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें, कुछ ज़रूरी नियम जो आपको लड्डू गोपाल को घर में लाने से पहले जान लेने चाहिए। जानने भी ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर आप लड्डू गोपाल को बिना जाने, ये सब चीज़ें बिना जाने ही ले आते हो घर में, फिर आप उनकी उस तरीके से सेवा नहीं कर पाते हो, तो आपको ही सेवा दोष लगेगा। इसलिए दोस्तों, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकते हैं, ठीक है, उनकी सेवा करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।